हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज जैसे कि स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे होंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन। ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी शक्ल थोड़ी सी छोटी हो गई है सो दैट आप स्क्रीन पे देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा पहले हंसी मजाक कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे, ताकि जो है 1 मिनट में देख लो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। यस, इट्स रिकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हंसी मजाक करके फिर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बात ये भी है कि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स हम अभी तक सारे कर चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ठंड है इसलिए जैकेट और ये कैप पहना हुआ है। होता है, कई लोगों के क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखो, जिसको अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 8279470702 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम पे भी चैनल है, यूट्यूब पे भी है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा था एक जोक सुना देता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, एक टीवी रिपोर्टर गया गांव गांव में। आजकल आपको पता है कोरोना फैला हुआ है। तो एक ताऊ जी के पास गया, बोले कि आपको कोरोना से क्या दिक्कत है, घरों में रहना पड़ रहा है, क्या आप परेशानी क्या है। तो ताऊ भी थे ठेठ हरियाणा के, तो बोलते हैं कि और तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये जो मास्क था मुंह पे लगा हुआ है ना, इससे नाक में उंगल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है, मतलब किसी की परेशानी ना अलग अलग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इट वाज अ पार्ट ऑफ जोक। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से। पहले तो ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, अभी भी एक ही दिक्कत आ रही है कि आप लोग मेरे को अपने आप को और छोटा होना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड वेट कीजिएगा जरा। देखता हूँ अगर मैं और छोटा हो सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। कोने में आप मेरे को भी देख पाएंगे और बोर्ड को भी। तो डेरिवेटिव्स की पहली डेफिनेशन लिखी, डेरिवेटिव्स हैज़ अ अंडरलाइंग वैल्यू। पहली लाइन पढ़ ली आपने। सेकंड लाइन, नो वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो ये दोनों लाइन जो है कॉन्ट्रडिक्टरी मत समझिएगा, इनको मैं भी समझाता हूँ आपको। जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट ऑफ एफडीआर। देखो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई पंगा खड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने कुछ चीज़ ज़्यादा ओवर बॉट या ओवर सेल कर दी है, तो उसके बीच में हैजिंग करने के लिए डेरिवेटिव्स काम आते हैं। फ्रेंड्स, जुकाम हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं परेशानी कितनी है। ठंडा इलाका है ना, इसलिए। तो डेरिवेटिव्स क्या है कि जिनकी की कोई अंडरलाइंग वैल्यू होती है। जैसे कि क्या होता है कि एफडीआर, आप एफडीआर मीन्स फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जो होती है आपकी, जो है बैंकों में आप एफडी कराते हैं, तो उसकी वैल्यू आपको कैसे पता लगती है, इंटरेस्ट रेट से पता लगती है। तो डेरिवेटिव्स भी ऐसे ही काम करते हैं, ये हैजिंग का काम करते हैं। जैसे कि 6% इंटरेस्ट रेट ऑफ एफडीआर है, तो ये क्या है, एक तरह का जो एफ डेरिवेटिव्स होते हैं वो किसी और प्रोडक्ट से, जैसे एफडीआर से, अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। ठीक है, ये तो छोटी छोटी एक डेफिनेशन टाइप की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब कई बार जो आपका जेआईबी से होता है, तो उसमें क्वेश्चंस किस तरह आते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेरिवेटिव्स, इस तरह करके दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, हैजिंग, स्पेकुलेशन, ये सब। तो डेरिवेटिव्स किस काम आते हैं, हैजिंग के काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कई बार आप लोग ही ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना जो कि जवाब देने लायक नहीं है। अ, एक बंदा पूछता है कि जीआईबी सीआईबी करने से क्या फ़ायदा होगा सर। मैं कहा जी, बीड़ी और सिगरेट का खर्चा और दारू का खर्चा निकल जाएगा अगर जीआईबी सीआईबी दोनों हो गए आपके। तो ही वॉज रियली सरप्राइज। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आपका ना जीआईबी अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है। ठीक है, एक इंक्रीमेंट इन द सेंस की 1000 रुपीज़ के राउंड आपके सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सीआईबी कर लेंगे तो 2 इंक्रीमेंट, मतलब आपको 2000 के राउंड बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, आपकी सैलरी जो है इनिशियल स्टेज से ही बढ़ जाती है। बाकी एक वीडियो है एनएस तूर जी की, उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप जॉब में लगते साथ ही अगर जेआईबी सीआईबी निकाल लेते हैं तो आप कितना अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये था मॉनेटरी की बात। अब हम आगे चलते हैं। डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट दैट ऑल्टर्स द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को या उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। लाइक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एफडीआर इफ नो इंटरेस्ट नोन। देखो, अगर मान लो आपको इंटरेस्ट रेट ही ना पता हो,
तो क्या आप एफडीआर की फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो? फ्यूचर वैल्यू होती है जो आपको 1 साल 2 साल बाद जो वैल्यू मिलनी है। सॉरी। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स वही काम करते हैं। तो फॉरेक्स के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप्स और भी काफ़ी सारे। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हमें हेल्पफुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप्स वगैरह, इनके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि होते क्या हैं। बेसिकली देखो, स्वैप्स क्या होती है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर देते हैं, तो वो स्वैप्स कहलाती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि मान लो आप किसी से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आप चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, कि हम जो है इसी रेट पे ही खरीदेंगे और इतना माल खरीदेंगे, तो एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिस्क। रिस्क क्या है? देखो, हर चीज़ में एक रिस्क होता है। बोलते हैं ना कि हमें इस चीज़ में रिस्क है। तो आप अगर गाड़ी रोड पे चल रहे हैं पैदल, तो भी आपको रिस्क है, क्या पता कोई गाड़ी वाला ठोक दे, एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो वो भी एक तरह का रिस्क है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो भी एक तरह का रिस्क है। तो रिस्क क्या होती है? एक अनवांटेड इवेंट होती है, जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट विच कैन मीट वाइल ड्राइविंग अ कार। कि यहाँ पे रिस्क क्या है? अनवांटेड सीन है। जैसे कि मान लो आपने डॉलर खरीद लिए, आपने सोचा कि 2-3 साल बाद ये बढ़ जाएंगे, और 2-3 साल बाद क्या हो, डॉलर का रेट कम हो गया, तो वो क्या है? एक तरह का रिस्क है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ करेंसी रिस्क। ठीक है, तो अनवांटेड इवेंट हो गया, जो आप चाहते नहीं थे वैसा हो गया, तो वो क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। ठीक है, risk can be defined as an unusual event that can lead to financial or total loss in future and even can lead to reduction in our income। देखो, रिस्क से क्या फ़र्क पड़ेगा कि एक तो हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और फ्यूचर में भी लॉस हो सकता है ना। जैसे मान लो आपकी गाड़ी खराब, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हुई है? डेप्रिशिएट हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने सोचा था कि 2 साल चलाऊंगा, उसके बाद बेच दूंगा अच्छे रेट पे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट में ख़राब हो चुकी है कि अब उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं रही है। तो ये भी क्या है? आपका एक फ्यूचर लॉस है। तो आपकी इनकम में रिड्यूस भी कर सकता है। देखो, मान लो अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो फिर अब आप उसको चला नहीं सकते, उससे आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्क इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है? कई तरह के रिस्क होते हैं। फॉरेक्स मतलब समझ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज होती है हमारी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किस तरह के रिस्क होते हैं? ट्रांजेक्शन रिस्क हो सकते हैं, है ना। आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, उसमें कोई रिस्क हो सकता है। ट्रांसलेशन रिस्क होते हैं, एक्सचेंज रिस्क, कंट्री या सोवरियन, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। फ्रेंड्स, ये 7 तरह के रिस्क हैं, लेकिन इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह के रिस्क है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो रिस्क मिटिगेशन भी एक स्टेप होता है, जो कि हमारे बैंकिंग में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विच रिस्क इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेक्स रिस्क। तो ऐसा कौन सा रिस्क है जो कि फॉरेक्स में नहीं इंक्लूड करा जाता है? ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, जो कि आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट रिस्क और इनडायरेक्ट रिस्क। देखो, कोई चीज़ डायरेक्टली हो जाए, जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो ऐसे ही है कि अब एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप किसी को मार दो, आपकी किसी से खुंदक है, आप उसको मार दो, तो वो क्या है? आपका डायरेक्ट रिस्क है। और आप किसी को पैसे दो किसी को मारने के लिए, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से डायरेक्ट रिस्क भी होता है और इनडायरेक्ट रिस्क भी होता है। मान लो आप गाड़ी ठोक दें, तो वो डायरेक्ट रिस्क हो गया, है ना। आपकी गाड़ी कोई और ठोक दे, तो वो इनडायरेक्ट रिस्क हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल्स हैं, वो हम आगे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम करता है। आप को अगर मान लो डॉलर है आपकी जेब में और आपको उसको रुपये में कन्वर्ट कराना है, तो आप क्या करेंगे? एयरपोर्ट वगैरह में जब चेक इन चेकआउट करते हैं, तो वहीं पे ही काउंटर्स बने होते हैं, वहाँ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पेशल बैंक्स होते हैं और ट्रेजरी वगैरह, ये सब यही काम करते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा अगर आप खरीद ले, ओवरबॉट पोजीशन में आ जाएं, तो एक्सचेंज रिस्क होता है। ठीक है, ओवरबॉट पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मोर एसेट देन रिक्वायर्ड। ठीक है, ओवर बाय ऑफ यूएस डॉलर। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये क्या है कि शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं, तो कि आपके रिवीजन के काम में आएंगे, है ना। इसको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी फिज़िकल क्लासेस भी होती हैं देहरादून में, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या होगा कि जिस दिन आपकी छुट्टी है, तो वहाँ पे 2-3 घंटे की क्लासेस होती है, तो वो अटेंड करके भी संभल सकते हैं। तो ओवर बाय अगर हो जाती है यूएस डॉलर, तो वो क्या होगा
ओवरबॉट पोजीशन हो जाती है आपकी। ओवरबॉट को और भी क्या कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ओवर बाय में क्या होगा कि जैसे मान लो आपने यूएस डॉलर बहुत सारे खरीद लिए, ठीक है, और यूएस डॉलर की रातों रात अगर कीमत कम होगी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 80 रुपये का आपने, 80 रुपये का एक यूएस डॉलर आपने खरीद लिया, बहुत सारे खरीद लिए, मतलब 1000 खरीद लिए, और ओवरनाइट क्या हुआ, वो 70 रुपये का हो गया, तो आपको 10 रुपये का एक यूएस डॉलर पे नुकसान हो गया, तो 10 गुना में 1000, तो आपको 10,000 रुपये का सीधा सीधा चूना लग गया। तो वही है कि अब अगर ये लाइन यही कह रही है कि डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू लॉस। अगर डिप्रिसिएशन हो जाती है करेंसी की तो वो आपको लॉस कर देती है, ठीक है। ओवरसोल्ड पोजीशन क्या होती है, ओवरसोल्ड होती है मतलब हमने बहुत ज़्यादा बेच दिया। जैसे मान लो आपके पास में यूएस डॉलर थे, आपने बहुत सारे बेच दिए, उसके बाद में क्या हुआ, उसका रेट बढ़ गया। जैसे मान लो आपने 70 के रेट से सारे बेच दिए, उसके बाद में उसका रेट 90 हो गया, तो आपको कितना, 20 रुपये का पर डॉलर का नुकसान हो गया। तो इसमें यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे ग्रुप में। अब क्या बात करते हैं हम, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की बात करते हैं। तो एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी लीड्स टू रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क में क्या होता है कि